एक तो मेरा निवेदन है, जितना बताऊं उतना ही कर ये क्या श्रेष्ठ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसकी लाइव तस्वीरें आप तक आप पहुंचा रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि अब पुलिस इस पूरे मामले पर क्या खुलासा करती है। तो देखिए, राजा सोनम रघुवंशी मामले में आज जो बड़ा अपडेट सामने आया उसने सभी को हिला कर रख दिया है। एमपी पुलिस ने मेघालय पुलिस को इनपुट भी दिए थे। ये कुछ जानकारी हम आपको बता दें घटनाक्रम के पहले की। एमपी पुलिस ने सोनम से जुड़े सभी रिकॉर्ड दिए थे जिससे जल्द से जल्द इस मामले की जाँच और भी ज़्यादा तेज कर दी जाए। कॉल डिटेल के साथ दोस्तों की डिटेल्स एमपी पुलिस ने शेयर किए थे। और अब देखिए, पुलिस यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इंदौर पुलिस। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस और क्या बड़े खुलासे करती है ये देखने वाली। मई को उनकी शादी हुई थी सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार विवेक सर जो एसपी सोहरा थे ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे इंदौर पुलिस शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था, और इसी दौरान सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया सेक्शंस में 103 BNS और 309 BNS और 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली उसको बाइक के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे, और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। इसमें एक आरोपी और फरार है जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। अभी जो आरोपी पकड़ा है उनके क्या नाम है? अभी जो जैसा कि मैंने बताया, एक राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा जो मैंने आपको बताया तीसरा जो आकाश कुशवाहा है। ये 3 आरोपी हैं। चौथा सस्पेक्ट है जो कि आनंद का नाम सामने आया है, उसके लिए भी लगातार मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार मिलकर काम कर रही है। और जो भी देखिए, चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो सोहरा थाने का जो क्राइम केस है और इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के द्वारा की जा रही है, सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ, राज ने किया। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पूछताछ में क्लियर होंगी। और ये अभी चूंकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है, और यहाँ पर चूंकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। वह आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहाँ पर ये प्रकरण पंजीबद्ध है 7/25 सोहरा थाने में, ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।
सोनम राज देखिए अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी, पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहां गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर 3 आरोपियों को हिरासत में चेट वगैरह भी पकड़ी है, कोई चेट वगैरह आई? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एविडेंस में लिया जाएगा और एविडेंस से क्या पता चला? देखिए अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया, गाजीपुर पुलिस के द्वारा कि जो सोनम रघुवंशी ने फोन किया था उसको अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहां पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहां पर मेघालय पुलिस पहुंच रही है, जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। मेघालय पुलिस का ये कहना था कि इस घटना में सस्पेक्टेड है, हमें याद भी चाहिए, तो सस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मेघालय के साथ जो एक ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को अभी सस्पेक्टेड को राउंड अप किया है। अब अगले की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आधार पर जो भी आया जाएगा अब मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। निश्चित मेघालय पुलिस है ऑलरेडी, और मेघालय पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है। अब आगे की जो कार्रवाई वो करेगी। सर कोर्ट में पेश कर दिया गया आरोपी? अभी कोर्ट में आरोपी को पेश नहीं किया गया है। अभी मेघालय पुलिस पूछताछ करने के बाद आगे की लीगल कार्रवाई मेघालय पुलिस करेगी। लाइव चल रहा है, आज तक पे लाइव चल रहा है, आज तक पे लाइव चल रहा है, लगा लो जल्दी लगा लो। ये जो तीनों आरोपी ये तीनों आरोपी नंदबाग के, ये तीनों जो सस्पेक्टेड है वो नंदबाग के रहने वाले हैं, तो ये पूरे इंदौर के ही हैं, तो इस तरह से ये इनका कनेक्शन है। घर के आसपास के रहने वाले हैं। ये अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी हिरासत में लिया गया, राउंड अप किया गया है, मेघालय पुलिस इनको गिरफ्तार कर, ये अभी ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा, अभी पूछताछ नहीं हुई है, अभी पूछताछ के बाद ही बात सामने आएगी। जी जी लाइव चल रहा है आज तक। जी बताएं। जी बताएं। हाँ ठीक है, हाँ दे लूं? पहले बात कर लीजिए। ठीक है, हाँ बताइए और बताइए। सर राज और सोनम में क्या संबंध है? क्या ये साथ? देखिए जैसा कि मैंने सर राज और सोनम में क्या संबंध है? क्या ये साथ में गए थे? देखिए जैसा कि मैंने बताया, ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, जहाँ से इनको रिकवर किया गया है। चलो हो गया, खत्म। सर एक छोटा सा लगा लो, लाइव चल रहा है आज तक। मैं बाहर ही हूँ आपके साथ। पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप सुनते हैं, जिन्होंने अब तक के जो बड़े अपडेट्स उसे लेकर जानकारी दी। साथ ही मीडिया से उन्होंने ये भी पूछा कि कब तक सोनम से पूछताछ की जाएगी, जो अन्य आरोपी है उनसे कब तक पूछताछ की जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी दी कि कल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, कल पूछताछ की जाएगी, सोनम से भी कल जानकारी ली जाएगी इस पूरे मामले को लेकर के, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही जैसे कि मेघालय के सीएम ने भी ये कहा था अपने बयान में कि अब तक एक आरोपी जो है वो फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। तो इंदौर पुलिस ने यही जानकारी दी है कि फिलहाल उसकी भी तलाश जारी है, लेकिन कल जो इन्वेस्टिगेशन होने वाला है वो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि कल सोनम से पूछताछ की जाएगी। और अब देखने वाली बात होगी कि अब तक जो परिजनों के बयान सामने आए हैं, जो सोनम के माता पिता का कहना है, जो राजा के भाई का कहना है, उनके माता पिता का कहना है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सोनम क्या कहती है। तो देखिए 3 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मेघालय पुलिस को एमपी पुलिस हर तरीके से इनपुट दे रही है, जो भी जानकारी से लेकर सामने आ रही है। राजा सोनम रघुवंशी केस में आज सबसे बड़ा अपडेट सामने आया। एमपी पुलिस ने मेघालय पुलिस को पहले भी कई इनपुट दिए थे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे रही कि अगर बात करें परिजनों की, तो राजा के माता पिता का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की जाए। इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि लगातार वो जो ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो उनके एसपी हैं उनसे लगातार संपर्क में रहे, तो लगातार कम्युनिकेशन था, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें लगातार डीजीपी मध्य प्रदेश के द्वारा लगातार डीजीपी मेघालय से लगातार संपर्क में थे, सीनियर ऑफिसर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के संपर्क में थे, तभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। और 2 जून को डेड बॉडी मिली, श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली। ये जैसा कि मैंने बताया कल रात्रि में सूचना मिली थी, और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया, तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में। और मतलब ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें कि 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट
सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है। अभी उसको भी ये आनंद इंदौर का ही है और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। शिलोंग पुलिस वर्तमान में इंदौर में ही है। उनके द्वारा तीनों जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उनको दे दिया गया है। वो उनकी लीगल एक्शन के लिए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। देखिए अभी जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अभी मेघालय जो शिलोंग पुलिस आई है उसके द्वारा जो सस्पेक्टेड आइडेंटिफाइड किए गए थे उनको हमने राउंड अप देकर उनको सुपुर्द किया गया है। अब हिरासत में लेकर अब इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे उनको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। देखिए सोनम को अभी रात्रि में ही जो सूचना मिली थी कि सोनम को वहाँ पर रिकवर कर लिया गया है। गाजीपुर जो यूपी में जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है नंदबाग थाने की पुलिस के द्वारा उसको रिकवर किया गया है। अभी रिकवर किया गया है, जो जानकारी हमें मिली है अभी उसको रिकवर किया गया। अभी फिलहाल क्या और इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। शिलोंग पुलिस ऑलरेडी वहाँ गाजीपुर पहुंच रही है तो सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में आई तथ्यों के आधार पर इंदौर पुलिस गाजीपुर नहीं जाएगी। ये अभी ये इस बात का भी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। सारे टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये तथ्य आने पर मीडिया को प्रत्यक्ष से ब्रीफ किया जाएगा। अभी इससे ज़्यादा कोई जानकारी अभी नहीं मिली है क्योंकि शिलोंग पुलिस का ये चूँकि सोहरा में 2 जून को जब ये डेड बॉडी मिली थी तब एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था 7/25 जो अपराध क्रमांक था जिसमें कि धारा थी 103 और उसके अलावा 309 और 238 के तहत केस रजिस्टर किया गया था। उनके इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उनके द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से मदद की गई थी एवं राजा रघुवंशी जी और सोनम रघुवंशी के द्वारा ये के परिजनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर सर से मिलकर मदद की गुजारिश की थी। तो उस पर से इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा लगातार अपने सुपरविजन में डीसीपी त्रिपाठी सर को ये टास्क दिया था तो वो लगातार उनके संपर्क में थे। तो अभी फिलहाल हमारा जो रोल था वो इतना ही है। इन्वेस्टिगेशन में आगे का रोल शिलोंग पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई तथ्य आता है तो प्रत्यक्ष से मीडिया को अवगत कराएंगे। देखिए चूंकि प्रकरण वहाँ पर शिलोंग का है, इस सोहरा का है थाने का, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो राइट नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन्हीं थाने का, चूंकि थाने में क्राइम पंजीबद्ध हुआ है तो उन्हीं के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये देखिए लगभग 36 घंटे का कल शाम से ही ऑपरेशन चला था जिसमें कि 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 आरोपी इंदौर से ही और 1 आरोपी को इंदौर के पास से ही जो सस्पेक्टेड था उस सस्पेक्टेड को अभी तीनों को फिलहाल राउंड अप किया है। अब आगे की कार्रवाई शिलोंग पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिर भी मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि जो भी फैक्ट्स हमारे साथ जो शिलोंग पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अलावा अगर जो शेयर किए जाएंगे सस्पेक्टेड के बारे में या इसके बारे में कि घटना क्या वजह रही, निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। तो देखिए इंदौर पुलिस का यही कहना है कि इस पूरे मामले पर शिलांग पुलिस कल से इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू करने वाली है। कल पूछताछ भी की जाएगी। साथ ही एक जो आरोपी है वो अभी फरार चल रहा है जिसकी तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने अपनी जो लीगल कार्रवाई है वो करने के बाद में फिर मेघालय पुलिस जो है इनको मेघालय लेकर जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि चौथा आरोपी जो है आनंद नाम का वो फिलहाल फरार है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। जी तो रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ते। रवि आपसे ये भी समझना चाहते, देखिए फिलहाल हमने इंदौर पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसे सुना। इंदौर पुलिस का तो यही कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई जानकारी मीडिया तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौन कौन से मुख्य बिंदु थे इसे जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस का 36 घंटे का जॉइंट ऑपरेशन था। इसमें राज कुशवाहा, विशाल कुशवाहा और आकाश राजपूत, इन 3 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी जो है आनंद नाम का वो फिलहाल इस मामले में फरार है। चूंकि मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस को इनपुट दिए थे कि ये 3 जो सस्पेक्टेड हैं इनकी हमें तलाश है और वो आरोपी जो हैं उनको ढूंढना है, इसलिए मेघालय पुलिस यहाँ पर पहुंची और कल देर शाम से ही जो पुलिस है, देर रात से माफ कीजिएगा, दोनों पुलिस मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों का जॉइंट ऑपरेशन चालू हो गया था। नंदबाग क्षेत्र जो है वो कुशवाहा नगर के आसपास का ही बताया जा रहा है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, जो इस तरीके की पूरी बातें सामने निकल कर आई है। अब चूंकि मेघालय पुलिस भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, लेकिन टेक्निकल साक्ष्य जो है मेघालय पुलिस द्वारा इंदौर पुलिस को मुहैया कराए गए थे। ये सबसे बड़ा इस मामले में अपडेट है। 3 लोगों के नाम जो पुलिस ने बताए हैं,
वो सामने आए हैं। एक चौथा नाम जो है आनंद, वो फिलहाल फरार है और इन तीनों पुलिस को अभी फिलहाल जो है मेघालय पुलिस साथ में लेकर जाएगी, क्योंकि ये सोहरा, शिलोंग के सोहरा थाना क्षेत्र का मामला है। इंदौर पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, जो कि कानूनन सही भी है, क्योंकि जिस थाना क्षेत्र का ये मामला होता है पुलिस को वहीं इन्वेस्टिगेट करना होता है। मेघालय पुलिस को जितनी भी जरूरत लगी थी, मेघालय पुलिस को ग्राउंड पर जितने हेल्प की जरूरत लगी थी, वो पूरी हेल्प जो है वो मेघालय पुलिस ने की है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि फिलहाल इस मामले में 3 लोगों को राउंड अप इंदौर से किया गया है और मेघालय पुलिस उनको साथ में लेकर जाएगी। वहीं गाजीपुर में भी जो सोनम है उससे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। तो एक कहीं ना कहीं जो मोबाइल है, वो मोबाइल से काफ़ी सारी टेक्निकल जानकारी जो है वो उनको मिली थी और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्लू जो है वहाँ पर पुलिस को मिला। चूंकि जिस तरीके से कल गोविंद के भाई से वहाँ के पुलिस अधिकारी की जब बात हुई तो उसने अपनी रिकॉर्डिंग भी पहुंचाई थी कि गोविंद को पुलिस ने साफ बोल दिया है कि अब अगर आपको अपनी बहन को ढूंढना है तो आप ढूंढ लीजिए। यानी कि पुलिस ने एक टीम जो है वो लगातार सोनम के पीछे लगाई हुई थी, लगातार सोनम को ढूंढने के लिए लगाई हुई थी। और कहीं ना कहीं बिल्कुल रवि, देखिए जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन तो शिलांग पुलिस करेगी, लेकिन देखिए बड़ी बात तो ये कि इंदौर पुलिस ने ये कहा कि जो भी इनपुट है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी इनपुट पुलिस को चाहिए होंगे वो सारे इंदौर पुलिस उन्हें प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन देखिए सोनम से जो पूछताछ की जाने वाली वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या और उनकी पत्नी सोनम की गुमशुदगी के मामले में आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हनीमून के दौरान ये 23 मई को कपल गायब हुआ था, फिर 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद आज यानी कि 9 जून को उनकी पत्नी सोनम को यूपी के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया। शुरुआती जांच में सोनम के शरीर पर कई चोट और मारपीट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आ रही है कि सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी के चलते उसने पति को हनीमून के बहाने मेघालय ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सोनम के अलावा मध्य प्रदेश और यूपी के ही रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस एक और आरोपी की तलाश में जुट गई है। इधर सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया कि उनकी बेटी ने अपने ही पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है, मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। तो देखिए एडीसीपी क्राइम राजेश दंडौतिया का बयान भी इस पूरे घटनाक्रम पर सामने आया। 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। उन्होंने कहा कि एक आरोपी अभी भी फरार है। मेघालय पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है और मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को, इस साजिश को कैसे अंजाम दिया गया है। आनंद की तलाश अभी भी जारी है। आकाश, राज कुशवाहा, विशाल गिरफ्तार हो गए। तो देखिए ये आरोपी के नाम भी हम आपको बता रहे हैं, आकाश, राज कुशवाहा, विशाल, ये 3 आरोपी हैं जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन जैसा कि मेघालय के सीएम ने भी अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था कि एक और हमलावर यानी कि एक और आरोपी जो इस वारदात में शामिल रह चुका है उसकी तलाश जारी है। उसका नाम जो है वो आनंद बताया जा रहा है, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। तो देखिए एडीसीपी क्राइम ब्रांच दंडौतिया का बयान इसमें सामने, उन्होंने कहा कि 3 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। मेघालय पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वो अन्य आरोपी कौन है। आनंद की तलाश जो है वो लगातार जारी है। जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम आपको बता देते हैं, आकाश, राज कुशवाहा, विशाल गिरफ्तार हो गए हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में कारोबारी राजा रघुवंशी के हत्या मामले में एक बड़ा अपडेट है, ये अब तक का सबसे बड़ा। मेघालय में हत्या और उनकी पत्नी सोनम की गुमशुदगी के मामले में ये जानकारी सामने आई है कि हनीमून के दौरान ये 23 मई को कपल गायब हुआ था। लगातार सर्चिंग की जा रही थी। देखिए ड्रोन तक की सहायता ली गई थी सर्चिंग करने के लिए। हर एंगल से मामले की जांच जारी थी। परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और इसके बाद एक बड़ा झटका तब लगा जब पति का शव मिला। बताया ये भी जा रहा था कि आसपास हथियार मिले हैं, जिससे ये साफ हो चुका था कि बेदर्दी से हत्या की गई है पति की। और इसके बाद पत्नी की यानी कि सोनम की तलाश लगातार जारी थी। परिजन ये मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच की जाए। और देखिए कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी केंद्रीय गृह मंत्री को ये जिक्र किया था। उन्होंने कहा था पत्र के माध्यम से कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच के आदेश दिए जाए। लेकिन इसी बीच एक बड़ा झटका तब लगा जब आज इस पूरे मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने आया। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद आज यानी कि 9 जून को उनकी पत्नी सोनम को यूपी के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जांच में ये बातें सामने आई कि सोनम के शरीर पर कोई भी चोट या मारपीट के निशान नहीं है। और जब ये देखा गया तो पुलिस को तुरंत ही शक हुआ कि इस पूरी वारदात में सोनम ही शामिल रह चुकी है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर राजा की मां का क्या कहना है, पहले आप वो सुनिए।
मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो काफ़ी फेंक दी। जैसा है ना राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी सी कड़ी सज़ा चाहती हूँ, फांसी। और मैं तो फिर मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, बाद में बताऊँगी आपको। यहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ, उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फ़ोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फ़ोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुँची थाने की, वहाँ ढाबे पर, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। अच्छा। वो गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं, वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ CBI की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह। हाँ, मेरी बच्ची को क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे? सेक्शन 109, 103, सेक्शन 103, 309, 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया गया मर्डर का केस रजिस्टर किया जाने के बाद, और DGP मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना सर के द्वारा DGP मेघालय सर से लगातार संपर्क में रहे, लगातार बात की गई और बहुत कॉम्पैक्ट, क्योंकि अंदेशा था कोई भी ऐसी घटना हो सकती है, तो लगातार सर्चिंग अभियान को और तेज़ किया गया। तभी ऐसी खबर आई शिलोंग पुलिस के द्वारा कि एक यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में नंदबाग पुलिस थाने के पुलिस के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। सोनम ये कल रात्रि की ये बात है जो सूचना मिली थी। उसके बाद शिलोंग पुलिस ने कल शाम को ही यहाँ पर इंदौर पुलिस से संपर्क किया, चूँकि लगातार कोऑर्डिनेशन में थे ही, संपर्क में थे ही, और एक कॉम्पैक्ट अभियान चलाया गया जिसमें कि 3 जो सस्पेक्ट थे उनको राउंड अप किया गया, दोनों इंदौर पुलिस और जो शिलोंग पुलिस है। और इसमें तीनों के जो नाम है, राज कुशवाहा नंबर 1, नंबर 2 उसमें विशाल चौहान था, और नंबर 3 आपका आकाश राजपूत। इन तीनों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 इंदौर से हिरासत में लिया गया, 1 इंदौर के पास से हिरासत में लिया गया है। ये शिलोंग पुलिस के अभी हिरासत में है और शिलोंग पुलिस से इनसे पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन यस इंदौर में पूछताछ कर रही है, डिस्क्रीट स्थान पर है, और इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वो जो भी कार्रवाई करेंगे आपको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। चौथा इसमें एक सस्पेक्ट आनंद करके नाम आया है, उसके भी तलाश जारी है। इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ऑलरेडी शिमला पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट शिलोंग पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो अब उनके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन तथ्य आएगा मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। अभी कुछ भी शिलोंग पुलिस के द्वारा हमसे सिर्फ वो सस्पेक्ट शेयर किए कि इन लोगों को हमको लेना है। ये उनके द्वारा टेक्निकल एविडेंस है, इसके आधार पर जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन में आया हो उनके आधार पर इनके द्वारा इंदौर पुलिस को बताया गया, जिसने इंदौर पुलिस में DCP क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर ने कोऑर्डिनेट करते हुए और एक ऑपरेशन सघन अभियान चलाया जाकर सभी जो तीनों सस्पेक्टेड थे उनको राउंड अप किया है और शिलोंग पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये अभी इस तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई, ये पूरी तरीके से नए नाम हैं, ये पूरे पुलिस के लिए नए नाम हैं और ये इन सब पर शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है। शिलोंग पूछताछ जो करने के बाद जो तथ्य आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराएंगे। जैसा कि मैंने बताया, चूँकि अभी गाजीपुर में शिलोंग पुलिस पहुँचने वाली, वहाँ पहुँच रही होगी और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनका है, तो अगर जैसा भी वो शेयर करेंगे मीडिया को प्रत्यक्ष बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस क्या आते हैं और क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगी, उसके आधार पर शिलोंग पुलिस निर्णय लेगी।
तो देखिए इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, इसके पहले पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी थी जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन को लेकर जानकारी दी थी, और अब हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिनसे हम इस पूरे मामले पर अब तक के बड़े अपडेट्स, मुख्य बिंदुओं पर गहन से चर्चा करेंगे। तो देखिए इस पूरे मामले की अगर बात करें तो पुलिस का यही कहना है कि फिलहाल जो 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है उनसे पूछताछ की जा रही है और कल इन्वेस्टिगेशन शुरू जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, देखिए इस पूरे मामले पर एक के बाद एक कई बड़े अपडेट। इसके पहले हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो हमने यही सुना, पुलिस का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन शिलांग पुलिस करेगी, लेकिन इंदौर पुलिस हर तरीके से मदद करेगी, जो इनपुट मिलेंगे उसे वहां तक पहुंचाया जाएगा। बताइए किस तरीके से जांच तेज की जाएगी अब? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। उन आरोपियों की जांच के लिए इंदौर पुलिस से ही शिलांग पुलिस को इनपुट मिला था। शिलांग पुलिस ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया था, जिसके बाद इन तीनों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को इंदौर में फिलहाल इनसे शिलांग पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। आकाश, राज और विशाल जो है इन तीनों से पूछताछ हो रही है और सबसे बड़ी भूमिका इसमें राज नामक जो युवक है उसकी इंटेलिजेंस क्या आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि राज जो है उसका आना जाना था सोनम के घर पर और यहीं से उसकी बातचीत जो है सोनम से हुई, उसके बाद दोस्ती भी हुई। हालांकि सुबह हमने परिवार से जब बात की थी तब तो उसके पिता ने भी एक कर्मचारी का नाम बताया था कि राज नामक एक कर्मचारी क्या जरूर काम करता है, लेकिन वो अभी लगातार काम कर रहा था। कल भी वो काम पर आया था, लेकिन क्या ये वही राज है जो कि इनके यहाँ काम कर रहा था, इनका कर्मचारी था, इसकी पुष्टि परिवार नहीं कर रहा। हमने परिवार से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन जब से पूरा मामला प्रकाश में आया है तब परिवार ने जो बातचीत करना बंद कर दिया। उनके घर पर खड़े और आपको ध्यान होगा कि सोनम के घर के बाहर ही उनके पिता के द्वारा एक तस्वीर लगाई गई थी, उनकी तस्वीर हटानी गई है और सोनम का परिवार ये बताया जा रहा है कि और राजन परिवार ने बोला था कि राज नामक एक व्यक्ति जो है उसकी सोनम से जरूर बातचीत होती है। इस तरह के तमाम जो मामले हैं वो राज के आसपास घूम रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस जो है दोनों ने संयुक्त अभियान चलाया था। उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और इन तीनों से अब शिलांग पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा खुलासा जो है वो सोनम करेगी। जब सोनम से पूरे मामले में पूछताछ होगी, सोनम ही इस मामले में बिल्कुल अंशुल, देखिए जैसे कि आपने बताया कि दोनों ही जगहों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया, हर तरीके से सर्चिंग की गई, लेकिन जो अब बड़ा खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। तो अपडेट जरूर आपसे लेंगे अंशुल आगे की जांच को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी ने ये जानकारी दी कि फिलहाल कल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाएगा। पूछताछ फिलहाल उन सभी आरोपियों से की जा रही है जो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन एक की तलाश अभी भी जारी है। तो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।